हेलो एस्पिरेंट्स। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एनाटॉमी ऑफ हार्ट। हार्ट से हर एक छोटी से छोटी चीज जो भी रिलेटेड है ना, आज वो डिस्कस कर लेंगे ताकि हमें इस टॉपिक में से कोई भी क्वेश्चन आए तो इसमें हमें दिक्कत ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम कुछ नॉर्मल चीजें वो डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ये हमारा हार्ट है, राइट? तो इस हार्ट का साइज क्या होता है? इस हार्ट का जो तुम्हारा साइज है ना, साइज, इस हार्ट का जो साइज है दैट इज 12 × 9 सेंटीमीटर। साइज के अलावा इसका वेट भी होता है। वेट कितना होता है तुम्हारा? 300 ग्राम। साइज और वेट के अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करती है। जो हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करती है वो लेयर 2 लेयर्ड होती है। कितने लेयर्ड होती है? 2 लेयर्ड। और वो कैसी टिश्यू होती है? इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू। 2 लेयर्ड कनेक्टिव टिश्यू। और इस 2 लेयर्ड कनेक्टिव टिश्यू का नाम इज पेरिकार्डियम। क्या है? पेरी। तो क्वेश्चन आया कि जो हमारा हार्ट है, जिस लेयर से वो प्रोटेक्टेड है, वो कौन सी टिश्यू है? तो क्या बोलोगे? वो कनेक्टिव टिश्यू है। अगर किसी ने पूछ लिया कि जो हमारी हार्ट है, जो भी उसे चीज प्रोटेक्ट कर रहा है उसका नाम क्या है, तो क्या बोलोगे? पेरिकार्डियम। और अगर पूछ लिया कि व्हाट टाइप ऑफ टिश्यू इट इज, सो कनेक्टिव टिश्यू। ओके, तो ये कुछ चीजें हैं स्टार्टिंग की, ये हमें नोट डाउन कर लेना है। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है। जो हमारा हार्ट है ना, हार्ट बेसिकली कितने चेंबर्स में डिवाइडेड है, उसके पास कौन से चीजें होती है, कहाँ से ब्लड आता है, कहाँ से ब्लड जाता है। ठीक है, तो इन सबको जानने से पहले हम ये जानेंगे कि जो आर्टरीज और वेन्स है ना, वो हमारा क्या रोल प्ले करते हैं। देखो, जो आर्टरीज है ना, आर्टरीज आर्टरीज कैरी करते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा ब्लड? ऑक्सीजन रिच ब्लड। ऑक्सीजनेटेड मतलब जो भी ब्लड हमारे ऑक्सीजन से भरपूर है वो ब्लड वो कैरी करते हैं। इसके अलावा जो हमारे वेन्स है, वेन्स का काम क्या होता है? वेन्स का काम होता है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करना। ओके, आर्टरी का काम इज टू कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेर एज वेन का काम इज टू कैरी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब इसके अलावा, आर्टरीज और वेन्स के अलावा भी हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज पल्मोनरी आर्टरी। कौन सी आर्टरी? पल्मोनरी आर्टरी। अब ये याद रखो, पल्मोनरी आर्टरी का जो काम है दैट इज कैरिंग डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड? डी ऑक्सीजनेटेड। आर्टरी का काम है ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजन से रिच ब्लड कैरी करना। बट पल्मोनरी आर्टरी क्या कर रहे हैं? वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहे हैं, जिसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम है, जिसके अंदर CO2 की मात्रा ज्यादा हो सकती है। ओके, वेन्स दूसरा होता है पल्मोनरी वेन्स। तो पल्मोनरी वेन्स का काम क्या होता है? यहाँ पे डीऑक्सीडेटेड कर रहे हैं ना, तो अब वो कैरी करेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ये भी जानेंगे कि जो पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन है वो कौन से हार्ट के पार्ट में लोकेटेड है और वो क्या फंक्शन कैरी आउट करते हैं, जिसकी वजह से हमारा प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड होता है, या जो भी ऑक्सीजन रिच ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो कैसे प्यूरिफाई होता है। ओके, उससे पहले तुम ये छोटी छोटी चीजें नोट डाउन कर लो ताकि हम आगे बढ़ सके। ओके, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। हार्ट में कितने चेंबर्स होते हैं? हार्ट बेसिकली, जो ह्यूमन हार्ट है, इट इज डिवाइडेड इनटू 4 चेंबर्स। कितने चेंबर्स? 4 चेंबर्स। ये कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम ना रखे, हम एक थोड़ा सिंपल सा डायग्राम बनाएंगे ताकि तुम्हें डायग्राम से मतलब नहीं है ना, हमें तो मतलब है कि यार हमें अंडरस्टैंड कितना हो रहा है वो चीजें। तो सिंपल डायग्राम लेंगे। सोचो ये हमारा हार्ट है। ओके, ये हमारा क्या है? हार्ट है। ये हार्ट थोड़ा सा टेढ़ा बन गया। ओके, ये हमारा हार्ट है। अब ये हार्ट कितने चेंबर्स में डिवाइडेड है? इट इज डिवाइडेड इनटू 4 चेंबर्स। कितने चेंबर्स? इट इज डिवाइडेड इनटू 4 चेंबर्स। जो ऊपर के 2 चेंबर्स हैं इसको हम बुलाते हैं एट्रियम। क्या बुलाते हैं? एट्रियम। और जो 2 नीचे वाले हैं इसको हम बुलाते हैं वेंट्रिकल्स। ऊपर 2 को क्या बुलाते हैं? ऊपर 2 को वी कॉल एट्रियम, और जो 2 नीचे हैं इनको वी कॉल वेंट्रिकल्स। क्या बुलाते हैं? ऊपर वाले को एट्रियम, नीचे वाले को वी कॉल वेंट्रिकल्स। ठीक है, इतना क्लियर है तुम लोगों को? अब इसके अलावा, और एक इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज, ये वाला को हम बुला देंगे लेफ्ट एट्रियम और इसको हम बुलाएंगे लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, और इसको हम बुलाएंगे राइट एट्रियम और इसको बुलाएंगे राइट वेंट्रिकल। क्लियर है? हार्ट कितने चेंबर्स में डिवाइडेड है? हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 चेंबर्स। द अपर 2 चेंबर्स आर नोन एज एट्रियम, whereas the lower 2 chambers are known as ventricles. ये लेफ्ट एट्रियम, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल। ये छोटी सी चीजें फटाफट से नोट डाउन कर लो ताकि हम आगे मूव ऑन कर सके। ओके,
तो आई होप इतना तो नोट डाउन कर ही लिया होगा तुम लोगों ने, राइट। अपर टू चेंबर्स आर नोन एज एट्रियम, लोअर टू चेंबर्स आर नोन एज वेंट्रिकल्स। ओके, अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे भी और एक इंपॉर्टेंट चीज है, एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखो पूरा हार्ट का एकदम स्ट्रक्चर अच्छे से डील करेंगे, कैसा है क्या है, ठीक है। तो सोचो ये हमारा हार्ट था, राइट, जैसा हमारा हार्ट था। ओके, थोड़ी देर के लिए बस एक्सप्लेनेशन के लिए, ठीक है। अब देखो ये तुम्हारे क्या थे, तुम्हारे हार्ट तुम्हारे 4 चेंबर्स में डिवाइडेड था, राइट, ऐसा, और ये समथिंग लाइक दिस, ठीक है, ऐसा। इस डायग्राम को यहाँ पे सिंप्लीफाई करके बनाएंगे हम, ठीक है। अब देखो ये वाला और ये वाला, ये दो दिख रहा है, इनको हम बोलते हैं वेना कैवा। क्या बुलाते हैं? वेना कैवा। क्या बुलाते हैं? यहाँ पे एक प्रेजेंट है और यहाँ पे एक प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये दोनों वेना कैवा का काम क्या होता है? देखो जो ऊपर है, ऊपर वाला, इसको वी कॉल सुपीरियर वेना कैवा, और नीचे वाले को वी कॉल इंफीरियर वेना कैवा, ठीक है। अब वेना कैवा का काम क्या होता है? इसका काम होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाना फ्रॉम द बॉडी। जो लोअर, देखो जो इंफीरियर वेना कैवा है वो क्या करता है, जो भी हमारा ब्लड लोअर बॉडी में प्रेजेंट है ना, कौन सा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो भी हमारे लोअर बॉडी में प्रेजेंट है वो हार्ट तक कौन लेके आता है? इंफीरियर वेना कैवा। बट सुपीरियर वेना कैवा क्या करता है, जो भी डीऑक्सीडेटेड ब्लड अपर पार्ट ऑफ द बॉडी में प्रेजेंट है ना, वो उसको हमारे हार्ट तक लेके आता है, ठीक है। ये कौन सा है? सुपीरियर, एंड दिस वन इज इंफीरियर। इंफीरियर का काम इज, देखो दोनों वेना कैवा का काम इज टू कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इंफीरियर क्या करेगा, वो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगा, और सुपीरियर वेना कैवा क्या करेगा, ये अपर पार्ट ऑफ द बॉडी में से ब्लड लेके आएगा। कौन सा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड। इन दोनों का काम क्या है? डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आना, ओके। सुपीरियर मतलब ऊपर, इंफीरियर मतलब नीचे। इंफीरियर इज नीचे, सुपीरियर इज मतलब ऊपर। आई होप इतना क्लियर होगा तुम लोगों को। तो ये किससे कनेक्टेड है? ये कनेक्टेड है राइट एट्रियम से। किससे कनेक्टेड है? राइट एट्रियम से। राइट एट्रियम में किस किस का कनेक्शन है? सुपीरियर वेना कैवा और इंफीरियर वेना कैवा, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इतना क्लियर है तुम लोगों को। अब ये तो इंफीरियर, अब जो तुम्हारा ये है हमारा क्या? राइट एट्रियम, और ये है हमारा राइट वेंट्रिकल। अब राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल भी तुम्हारे कनेक्टेड है। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल भी कनेक्टेड है। कौन से दो कनेक्टेड है? राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। यहाँ पे बेसिकली एक छोटा सा चीज होता है जिसके थ्रू ये दोनों कनेक्टेड है, और इसको हम बुलाते हैं ट्राइकस्पीड वॉल्व। क्या बुलाते हैं? ट्राइकस्पीड वॉल्व। क्या बुलाते हैं? ट्राइकस्पीड। ट्राइकस्पीड क्यों बुलाते हैं? क्योंकि इसके अंदर 3 लीफलेट्स होते हैं। क्या होते हैं? 3 लीफलेट्स। तो याद रखना, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल किससे कनेक्टेड है? ट्राइकस्पीड वॉल्व से। किससे कनेक्टेड है? ट्राइकस्पीड वॉल्व। ट्राइकस्पीड वॉल्व, ओके। तो देखो यहां से यहां पे ब्लड आएगा, यहां से यहां पे ब्लड आएगा, और उसके बाद वो ब्लड इधर से ट्रैवल करेगा, ठीक है। इधर से ट्रैवल करके वो कहा जाएगा? राइट वेंट्रिकल में। तो आई होप इतना क्लियर है। हमारा राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल किससे कनेक्टेड है? ट्राइकस्पीड वॉल्व। अब मेरी बात सुनो, आई होप इतना क्लियर होगा। राइट एट्रियम में क्या प्रेजेंट है? सुपीरियर और इंफीरियर वेना कैवा। अब यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? ये देखो, यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, तो यहाँ से देखो ये निकलते हुए जा रहा है, यहाँ से ऐसे निकलते हुए जा रहा है, तो ये क्या है? पल्मोनरी आर्टरीज। तो यहाँ पे होते हैं हमारे पल्मोनरी आर्टरीज। यहाँ पे क्या होते हैं हमारे? यहाँ पे होते हैं हमारे पल्मोनरी आर्टरीज। अब इतना तो क्लियर होगा ना कि पल्मोनरी आर्टरीज का काम क्या होता है? पल्मोनरी आर्टरीज का काम होता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करना, राइट। अब पल्मोनरी आर्टरीज क्या करते हैं? पल्मोनरी आर्टरीज के पास जो भी डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है ना, वो लंग्स के पास लेके जाते हैं फॉर प्यूरिफिकेशन। यहां से और यहां से डीऑक्सीनेटेड ब्लड एंटर करता है, फिर जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो इसके थ्रू, ये जो ट्राइकस्पीड वॉल्व है ना, इसके थ्रू ब्लड जाता है हमारे राइट वेंट्रिकल में। ब्लड का घुसा, राइट एट्रियम में घुसा, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उसके वजह से ट्राइकस्पीड वॉल्व के थ्रू ब्लड का आया राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में क्या प्रेजेंट है? पल्मोनरी आर्टरीज। पल्मोनरी आर्टरीज क्या करते हैं? डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। तो अब ये पल्मोनरी आर्टरीज लंग्स से कनेक्टेड है, तो पल्मोनरी आर्टरीज इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाके लंग्स के पास छोड़ते हैं फॉर प्यूरिफिकेशन, फॉर मेकिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आई होप इतना क्लियर होगा। तो ये तो हमारा हो गया राइट वाले हार्ट का काम। अब लेफ्ट वाले हार्ट का काम क्या होता है? अब मेरी बात ध्यान से सुनो।
जैसे यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरीज होती है ना, यहाँ पे होते हैं तुम्हारे पल्मोनरी वेन्स, यहाँ पे क्या होंगे, पल्मोनरी वेन्स। अब पल्मोनरी वेन्स और पल्मोनरी आर्टरीज ना दोनों लंग्स को ही जाती है, किसको जाती है, दोनों लंग्स को। यहाँ से हम थोड़ा सा निकाल देते हैं इसके लिए। ये पूरा किससे कनेक्टेड है, ये पूरा लंग्स से कनेक्टेड है, किससे कनेक्टेड है, लंग्स। ओके, याद रखना ये क्या है हमारे, ये है हमारे पल्मोनरी वेन्स। क्या है ये, दीज आर पल्मोनरी वेन्स। ओके, अब पल्मोनरी वेन्स क्या करते हैं, पल्मोनरी वेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। तो हमने क्या देखा था, जो पल्मोनरी आर्टरीज है वो किससे कनेक्टेड है, लंग्स से कनेक्टेड है, और पल्मोनरी वेन्स भी किससे कनेक्टेड है, लंग से कनेक्टेड है। तो अब जो भी ब्लड ऑक्सीजनेट हो चुका है ना, जैसे ही इस साइड पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करता है ना, वैसे ही इधर से ऑक्सीजन रिच ब्लड एंटर करता है, ठीक है। तो यहां से क्या एंटर करेगा, ऑक्सीजन रिच ब्लड। कहां पे एंटर किया, लेफ्ट एट्रियम में एंटर किया। कहां पे एंटर किया, लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। अब लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजन रिच ब्लड एंटर किया। अब इस ऑक्सीजन रिच ब्लड को कौन लेके आया, पल्मोनरी वेन्स, जो हमारे लंग्स तक जाते हैं ना। देखो पल्मोनरी आर्टरीज और पल्मोनरी वेन्स दोनों लंग्स से कनेक्टेड है, बट पल्मोनरी आर्टरीज क्या करते हैं, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाते हैं लंग्स तक। पल्मोनरी वेन्स क्या करते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आते हैं हार्ट तक। ओके, अब इसके बाद तुम्हारा ये जो चीज है ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब मेरी बात सुनो, ये जो दोनों चीजें हैं ना तुम्हारे, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, ये कनेक्टेड है एक दूसरे से बाय बाइकस्पीड वॉल्व। कौन सा वॉल्व, बाइकस्पीड वॉल्व, जिसके अंदर कितने लीवलेट्स है, दो। बाय मतलब दो, ओके। और इसको जो दूसरा नाम है दैट इज ऑल्सो मिट्रल वॉल्व। कौन सा वॉल्व, मिट्रल वॉल्व। ओके, आई होप इतना क्लियर होगा तुम लोगों को। लेफ्ट एट्रियम में कौन सा ब्लड आया, ऑक्सीजन रिच ब्लड आया। ऑक्सीजन रिच ब्लड को कौन लेके आया, पल्मोनरी वेन्स, जो हमारे लंग से कनेक्टेड है। ब्लड इसके अंदर एंटर करता है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, ब्लड बाइकस्पीड वॉल्व से होते हुए कहां पे जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। कहां पे जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब लेफ्ट वेंट्रिकल के पास होता है आउटा। लेफ्ट वेंट्रिकल के पास क्या होता है, आउटा, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल के पास क्या है, आउटा। अब आउटा लार्जेस्ट आर्टरी होती है, ठीक है। अब आउटा क्या करता है, ये जो भी देखो इसके अंदर क्या घुसा था, ऑक्सीजन रिच ब्लड, राइट, ऑक्सीजनेटेड ब्लड घुसा था। तो जैसे ही ये ऑक्सीजन रिच ब्लड हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचता है, वो वापस कॉन्ट्रैक्ट होता है और ये ब्लड किसके अंदर घुसता है, आउटा। आउटा के थ्रू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, डिफरेंट ऑर्गन्स को ऑक्सीजन रिच ब्लड मिलता है, जिसके वजह से बाकी आगे के फंक्शंस कंप्लीट हो जाते हैं। तो आई होप तुम्हें ये हार्ट का पूरा फंक्शन क्लियर होगा, क्लियर, ठीक है। एक छोटा सा समरी कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमें ज्यादा दिक्कत ना हो और एकदम अच्छे से समझ आ जाए। ये हमारा राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल किससे कनेक्टेड है, ट्राइकस्पीड वॉल्व से। और ये जो हमारे ये है कौन, राइट एट्रियम, इसके पास क्या क्या प्रेजेंट है, सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा अपर बॉडी पार्ट में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाता है, और इंफीरियर नीचे बॉडी पार्ट से, लोअर बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाते हैं। कहा, किसके अंदर लेके आते हैं, ये लेके आते हैं राइट एट्रियम में। अब राइट एट्रियम जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, राइट एट्रियम जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये ट्राइकस्पीड वॉल्व के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा राइट वेंट्रिकल के अंदर घुसता है। कहां पे घुसता है, राइट वेंट्रिकल के अंदर। अब हमारे राइट वेंट्रिकल में क्या प्रेजेंट है, पल्मोनरी आर्टरीज। और ये पल्मोनरी आर्टरीज इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां पे लेके जाती है, लंग्स के पास फॉर प्यूरिफिकेशन। जैसे ही इस साइड से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करता है, उसी टाइम पे लंग्स से पल्मोनरी वेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आते हैं। कौन सा ब्लड लाते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, कौन लाता है, पल्मोनरी वेन्स। तो पल्मोनरी वेन्स का प्रेजेंट है लेफ्ट एट्रियम में। उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसके कॉन्ट्रैक्ट होने के वजह से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट, और थोड़ा हाँ, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। और लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या प्रेजेंट है, लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रेजेंट है आउटा। आउटा के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में ट्रैवल करता है। ओके, और ये दोनों किससे कनेक्टेड है, बाइकस्पीड वॉल्व, जिसका दूसरा नाम इज मिट्रल वॉल्व। कौन सा वॉल्व, मिट्रल वॉल्व। आई होप तुम्हें जो हार्ट का पूरा जो फंक्शनिंग है वो क्लियर होगा। ओके, अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, जो हमारे वेंट्रिकल्स होते हैं ना, वेंट्रिकल्स ये बहुत थिक होते हैं। ये देखो, ये दिख रहा है तुम्हें, इनके जो वॉल्स है दे आर बहुत ज्यादा थिक। अब इसका रीजन क्या है थिक होने का, क्योंकि जो वेंट्रिकल्स है ना, इनको डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में हमें
ब्लड सप्लाई करना होता है, तो ये लोग क्या करते हैं, ये प्रेशर के साथ ब्लड को छोड़ते हैं, राइट। तो उनको पंप करना है ब्लड को, राइट, पंप करना है, उसके वजह से जो इसके वॉल्स है ना वो थिक होते हैं। वेंट्रिकल्स का काम इज टू पंप द ब्लड, देयरफॉर जो वेंट्रिकल्स के वॉल है दे आर थिक। और याद रखना ये जो दो चेंबर्स में जो डिवाइडेड है ना, जो हमारा हार्ट, ये जो दिख रहा है वॉल टाइप, जो हमारे हार्ट को डिवाइड करता है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट करके रखता है, दैट इज सेप्टम। क्या बोलते हैं इसको, सेप्टम, ठीक है, वॉल दैट सेपरेट्स द हार्ट, द चेंबर्स इन द हार्ट, ओके। तो आई पता क्लियर होगा तुम लोगों को। अब देखो और एक चीज है, दैट इज तुम्हारे जो वेन्स है ना, या जो भी आर्टरीज होती है ना, आर्टरीज के भी वॉल्स ना थिक होते हैं, आर्टरीज के वॉल भी क्या होते हैं, थिक होते हैं। तो इनके वॉल का थिक होने का मेन रीजन इज, अब देखो हार्ट से ब्लड पंप हो रहा है तुम्हारा, राइट, तो जो भी ब्लड वहां से पंप हो रहा है वो एकदम प्रेशर में होगा, तो प्रेशर को एब्जॉर्ब करने के लिए जो आर्टरीज की वॉल्स होती है ना, दे आर थिक। अगर वो थिन होगी तो फटने के चांसेस है, तो इसलिए वो क्या होता है थिक, रीजन भी कि जस्ट वो जो भी प्रेशर आ रहा है वो उसको एब्जॉर्ब कर ले। इसके अलावा हमारे पास वेन्स के पास क्या होता है, वेन्स के पास होते हैं वॉल्व्स, वेन्स के पास क्या होते हैं वॉल्व्स। अब देखो वेन्स क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता है हार्ट तक, राइट। तो अब जो ब्लड है वो प्रेशर में नहीं है, तो अब वेन्स का काम क्या होता है, सिर्फ ब्लड हार्ट तक लेके आना। तो इसके पास होते हैं वॉल्स, वॉल्स क्या इंश्योर करते हैं कि जो भी ब्लड है उसका बैक फ्लो ना हो जाए, वो पीछे वापस ना फ्लो हो जाए। इसके वजह से वेन्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, वॉल्स, और आर्टरीज के अंदर होता है थिक वॉल्स। रीजन, हार्ट से जो भी ब्लड आ रहा है इट इज अंडर हाई प्रेशर, देयरफॉर टू एब्जॉर्ब द प्रेशर आर्टरीज हैव थिक वॉल्स, बट इफ यू टॉक अबाउट वेन्स, वेन्स के पास क्या होता है, वॉल्स, टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड, ओके। वॉल्स का काम क्या होता है, टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड, ओके। तो आई होप इतना क्लियर होगा तुम लोगों को। फटाफट से इन चीजों को नोट डाउन कर लो ताकि हम अब जाके कुछ इससे रिलेटेड पीवाईक्यूज सॉल्व कर ले, ओके। नोट डाउन कर लो इसको। पीवाईक्यूज पे जंप करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज है वो हम डील कर लेते हैं, उसके बाद हम पीवाईक्यूज पे जाएंगे, ठीक है। तो फटाफट से इसको तो तुमने लिख लिया होगा, राइट। अब देखो जो हमारा कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, राइट, हार्ट क्या होता है, ये यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर वो ब्लड इससे जाके इधर जाएगा, फिर ऊपर वाला रिलैक्स करेगा, राइट। तो जब कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, कॉन्ट्रैक्शन, तो कॉन्ट्रैक्शन का जो नाम है उसको हम बुलाते हैं सिस्टोल। क्या बुलाते हैं, सिस्टोल। और जब वही चीज रिलैक्स करती है ना, रिलैक्स, उसको हम बुलाते हैं डायस्टोल। क्या बुलाते हैं, डायस्टोल। अब मेरी बात सुनो, तुम सबने ब्लड प्रेशर तो सुना होगा, तो ब्लड प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करते हैं एक डिवाइस विच इज नोन एज स्फिग्मोमैमोमीटर, ठीक है। तो कौन सी डिवाइस यूज की जाती है ब्लड प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए, स्फिग्मोमैमोमीटर। और हमेशा याद रखना जब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, दैट इज सिस्टोल हो रहा है, तो उस टाइम पे जो प्रेशर होना चाहिए, सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं, जो प्रेशर डेवलप होता है ना उसको वी कॉल सिस्टोलिक प्रेशर। और जो सिस्टोलिक प्रेशर होना चाहिए इट शुड बी 120 mmHg। और जो डायस्टोल, जब रिलैक्सेशन हो रहा है उस टाइम पे जो प्रेशर आता है उसको हम बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। क्या बोलते हैं, डायस्टोलिक प्रेशर। और डायस्टोलिक प्रेशर कितना होना चाहिए, 80 mmHg, ओके। तो इसमें क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ब्लड प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए विच डिवाइस इज यूज्ड। तो याद रखना द डिवाइस दैट इज यूज्ड इज स्फिग्मोमैमोमीटर। और ये भी पूछ सकते हैं ऐसा यूनिट क्या है ब्लड प्रेशर का, ऐसा यूनिट क्या है ब्लड प्रेशर को कैलकुलेट करने का, दैट इज mm/Hg। याद रखना ये चीज, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे सिस्टोल, और उस प्रेशर को बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। रिलैक्सेशन को हम बोलते हैं डायस्टोल, और जो प्रेशर डेवलप होता है वी कॉल इट डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर शुड बी 120 mmHg और डायस्टोलिक प्रेशर शुड बी 80 mmHg। डिवाइस इज स्फिग्मोमैमोमीटर, ऐसा यूनिट इज mmHg। फटाफट से नोट डाउन कर लो ताकि हम अब जाके लास्ट में पीवाईक्यू सॉल्व कर ले, ओके। तो चलो कुछ क्वेश्चंस आ चुके हैं बोर्ड पे और इन क्वेश्चंस को अब तुम आंसर देने की कोशिश करो। विच डिवाइस इज यूज टू कैलकुलेट बीपी, बीपी इज ब्लड प्रेशर, तो कौन सा डिवाइस यूज होता है, एमीटर, वोल्टमीटर या स्फिग्मोमैमोमीटर, आंसर इज स्फिग्मोमैमोमीटर, राइट। उसके बाद SI यूनिट टू कैलकुलेट बीपी, ब्लड प्रेशर इज mmHg, mmHg और D बोथ A and B, तो क्या होगा इसका आंसर, C होगा, राइट, mmHg। उसके बाद क्वेश्चन इज लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इज कनेक्टेड थ्रू, तो जो हमारा लेफ्ट एट्रियम है और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो किसके थ्रू कनेक्टेड होता है,
ये वाला बाइकस्पीड और ये वाला ट्राइकस्पीड। जब राइट राइट कनेक्टेड है वो किससे कनेक्टेड है, 3 से, 3 लीफलेट वाले से, और जो लेफ्ट वाला है इट इज बाइकस्पीड। तो आंसर इज बाइकस्पीड वॉल। द नॉर्मल वेट ऑफ ह्यूमन हार्ट इज, अब इसका आंसर तुम दोगे एंड दैट टू इन द कमेंट सेक्शन। होप यू लाइक द वीडियो गाइस, अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो।